जैसे मेरे टाइम पे ये कहते थे, पता है कोटा में है ना, बच्चे रात रात भर अल्कोहल पी के पढ़ते हैं, नींद नहीं आती है, सिगरेट पी के पढ़ते हैं, नींद नहीं आती है। भाई साहब खतरनाक, मतलब मोटिवेशन मिलता है। अरे खतरनाक आदमी और तुम एकदम बर्बाद कर। नींद बहुत आती है सर, ये है ना, ये एक बहुत मतलब डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। ठीक है, डिबेटेबल इन द सेंस कि क्या है कि ये आप नहीं, इससे हर कोई परेशान है। मैं आपको अपनी लाइफ की छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं जब 12th में था ना, तो 12th मैंने किया हुआ है रांची से, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से। और जब मैं 12th में था तो वहाँ पर जब मैंने माहौल देखा था, बच्चे आईआईटी के लिए किस तरीके से एकदम जद्दोजहद थे, पागल थे पूरे के पूरे। एकदम जो है मेरे रूममेट इस तरीके से फलाना कोचिंग फिडजी में और आकाश में और कहाँ कहाँ पर कोचिंग कर रहे थे। कोटा का माहौल एक अलग ही देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था ना कि जो मेरे पास 24 घंटे हैं शायद वो कम है, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मजबूरी शरीर की ऐसी होती थी कि यार नींद तो आना लाजमी है, खासकर जब एक बिहारी हैं, ठीक है, और यहाँ दोपहर में जब चावल खाएंगे तो नींद तो आएगा ही आएगा। अब वैसे कंडीशन में मैं ना अपने नींद से परेशान हो गया। एक दिन मैं थकार कर पहुँचा एक मेडिकल शॉप में और मैंने जाकर बोला कि भैया देखो बात ऐसी है, कोई तुम्हारे पास दवा है जिससे नींद नहीं आए तो वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं घर से यहाँ पर आया हूँ, पैसे बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ और सोता रह गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा भैया नींद लाने की दवा है लेकिन नींद भगाने की कोई दवा नहीं है। तो पहली निराशा हमें वहीं पर मिल गई। हमने कहा यार ये तो उल्टा हो गया, फिर नींद और आ रही है, ये भाई साहब नींद लाने की दवा दे रहे हैं, नींद भगाने की दवा नहीं है। तो फिर वहाँ पर मेरे क्लास के एक टीचर मिले। उन्होंने कहा पता है आदित्य क्या है, मैं सुबह इस स्कूल में 7 बजे आता हूँ और मैं अपने घर जो है ना रात 9 बजे जाता हूँ। समझिएगा मेरी बात को, मैं सुबह 7 बजे आता हूँ और रात 9 बजे अपने घर पे जाता हूँ और 9 बजे जाने के बाद भी मैं जो है 12 बजे सोता हूँ अपने बीवी बच्चों से बात करते हुए। मुझे तो नींद नहीं आता, तुम्हारे इस उम्र में तुम्हें क्यों नींद आ रहा है? और आज मेरी उम्र 45 की है, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये फ्लैट है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है तो तुम्हें क्यों आ रहा है? मेरा जवाब उन्हीं के बात में छुपा हुआ था। क्या होता है ना कि इंसान को जो नींद है ना वो कोई दवा से नहीं दूर की जा सकती है, कोई मोटिवेशन से दूर नहीं की जा सकती है। अगर नींद जो है वो दूर होगी ना तो आपके अपने इनर मोटिवेशन से दूर होगी, आपके अपने अंदर जज्बे से दूर होगी। जिस दिन आप समझ लीजिए कि आपको पाना क्या है, जिस दिन आप समझ लीजिए कि आपको जाना कहाँ तक है, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और आज इस बात को मैं वाकई में मानता हूँ। आज सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरुकुल में क्लास और 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऑनलाइन स्टूडियो और क्लासेस होती है। मुझे बीच में नींद ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे। जब मैं एक एस्पिरेंट था ना, मैंने उतनी मेहनत तब नहीं की थी जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, ये बात मुझे पता है। तब मैं 7 घंटे की नींद ले लेता था, आज मेरे पास 5 घंटे का भी नींद लेना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों में वो चमक है। मुझे इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाना है, मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेटर बनना है, मुझे बच्चों को बहुत कुछ देना है। मैं खुद तो अब इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, मुझे उन्हें भी बनाना है। और ये जो सपना है ना, ये जो एक ललक है ना मेरी, ये मुझे सोने नहीं देती है। खुले आंखों से मैं सपने देखता हूँ और उन सपनों को मैं हकीकत में अगले दिन बदलने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, जितना हो पाता है मैं उतनी मेहनत करता हूँ और यही रीज़न है कि मुझे अब नींद नहीं आती है। अब आप अपने अंदर देखिए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो खराटे लीजिए ना। सर किसी ने मना किया है आपको? सोइए ना जितना सोना है, घोड़ा बेच कर सोइए, क्या परेशानी हो रहा है? ठीक है, मैं रात में जब भी ट्रैवल करता हूँ ना ट्रेन से, और जब ट्रैवल करते वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर जब मेरी गाड़ी रुकती है और मैं जब बाहर देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि टीटी भी जगा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ सफाई वाला भी जगा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ जो चिप्स बेचने वाला जो स्टॉल लगा कर है वो भी जगा हुआ है। वो क्यों जगा हुआ है? क्या उसको नींद नहीं आ रही है? भाई उसको भी नींद आ रही है, लेकिन उसका पेट उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसको पता है कि मुझे अपने लेवल को यहाँ से ऊपर लेकर जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है। तो जब आपको ये होश आ जाता है ना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर नींद कुछ भी, नींद बाल बाका भी आपका नहीं कर सकती है। लेकिन जब आपके एक तरीके से सपने कमज़ोर पड़ जाते हैं, आप अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, तो फिर नींद आपके ऊपर हावी होता है। इस बात को ध्यान रखें। परीक्षा के 4 दिन बचे हुए हैं, उस केस में आप मुझसे ये पूछ रहे हैं सर नींद आती है, कंट्रोल कैसे करें? यानी आपका इनर मोटिवेशन जो है वो बहुत डाउन है। आप अपना पहले एक मंजिल सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं हमेशा क्या कहता था कि मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे बनना क्या है, इसीलिए आप जब भी मेरे टेलीग्राम पर देखेंगे ना, तो मेरे टेलीग्राम पर वही पोस्ट की वर्दी मिलेगी जो मैं शुरू से चाहता था। मेरे मन में 2 पोस्ट थे, या तो मैं एमईए लूंगा, नहीं तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसीलिए लेना था क्योंकि पूरे विदेश दौरा करना था। चूंकि आप लोगों से जुड़े रहना है, फॉर फ्यूचर जुड़े रहना है, तो इसलिए मैंने एमईए का प्लान कैंसिल किया और एक्साइज लिया। मेरा मन में वो पहले विजन क्रिएट हुआ, उस सपने को मैंने हकीकत में बदला। दिन रात मैंने मेहनत की, मैं दिन रात लाइब्रेरी जाता था, सुबह से लेकर रात तक मैं जो है
ये मॉक टेस्ट हो गया, वो प्रैक्टिस शीट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जीके नहीं आया तो सिर्फ क्वेश्चंस, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव हो गई, घटना चक्र हो गई, ये सारी किताबों को लपेट डाला। नींद तब भी नहीं आई, और नींद आती थी तो ब्लैक कॉफी 2 रुपए की नेस्कैफे लेकर आता था, ठीक है, और यार गर्म पानी मैंने उसको मिलाकर बिना चीनी के साथ मैंने पिया। जितना कड़वा लगता था ना, जितना ज्यादा कैफीन अंदर जाता था, उतना दूर नींद मुझसे भागता था। क्योंकि जब मेंस की आप मॉक देंगे ना तो 2-2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाता है, और 2-2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाता है ना, हालत खराब हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले है ना आप विजन अपना क्लियर करिए, उस विजन को मजबूत करिए। नींद साला दूर तक नहीं आएगा आपके पास, लेकिन अगर आपका अंदर से ही विजन नहीं है, आपको बनना ही नहीं है, अब मैंने सोच लिया यार मुझे आईपीएस बनना है, मुझे कैसे नींद आएगी? अब सोचने से तो नहीं होगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ऐसे एकदम लेटे पड़े, अरे भाई साहब मजा आ रहा है, एकदम बैठे हुए, एकदम एवेंजर गाड़ी आ रही है, हमको ले जा रही है, आसपास 4-5 को लोग घूम रहे हैं, ठीक है, एक वो गाड़ी आगे है, वो गाड़ी पीछे, एकदम सोच रहे हैं, पता चल रहा 8 घंटे सोचते सोचते बिता दिए। तो ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। फिर जो सोचा है ना, अब वक्त आ गया, उसको आओ टेबल पर बैठो, हकीकत में बदलो, बिछावन छोड़ो, निंद्रासन है वो भाई साहब छोड़ दो उसको। हकीकत बदलेगी वही कुर्सी टेबल से, हकीकत बदलेगी वही किताब से, हकीकत बदलेगी वही वीडियो लेक्चर से, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है।